और कई बार गलती हमारी भी नहीं होती, लेकिन तब भी हम श्रापित हो जाते हैं। हमारी गलती नहीं है, तब भी हम श्रापित हो जाते हैं। उसके लिए खोले निर्गमन की पुस्तक अध्याय 20, उसके पद 3 से लेकर 5 तक पढ़े, क्या लिखा है। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 3 to 5। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ने सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताई, जो स्टार्टिंग की पहली प्रतिज्ञाएं दी थी, जो पहली आज्ञाएं दी थी, उनके अंदर ये चीज है, बोली गई है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना। जब आप परमेश्वर को छोड़ किसी दूसरों को ईश्वर करके मानते हो, चाहे अपने रुपये को, चाहे किसी इंसान को, चाहे किसी वस्तु को, आप ईश्वर करके मानते हो, किसी मूर्ति को, किसी तस्वीर को ईश्वर करके मानते हो, तो लिखा है तू ऐसा करेगा तो लिखा है ईश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में हो। तू उसको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, ध्यानपूर्वक सुने, उनके बेटों, पोतों और परपोतों और पितरों का दंड दिया करता हूं। 3 जनरेशन, 4 जनरेशन से बताई जा रही है। लिखा है यहां पर उनके बेटों, पोतों, परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूं। कई बार जनरेशन श्राप हमारे ऊपर होते हैं। आपके दादा परदादाओं ने जो पाप किए उनके कारण वो श्राप आपके ऊपर हैं। और इस जनरेशन में 30 पुरखा आते हैं, 30 पुरखा आते हैं जिनके कारण श्राप आते हैं। जब एक पुरुष और एक स्त्री दोनों का विवाह होता है तो जो पुरुष होता है उसके परिवार के जनरेशन पाप, जो श्राप है वो उसके ऊपर आते हैं। जो स्त्री विवाह करती है उसके जनरेशन पाप आते हैं। नाना नानी के पाप आ रहे हैं, दादा दादी के पाप आ रहे हैं, जनरेशन के पाप आ रहे हैं। कहां पे आए? उनका श्राप किसके ऊपर आया? इनके ऊपर, फिर उनके बच्चों के ऊपर। पितरों का जनरेशंस की पनिशमेंट्स मिल रही है। परमेश्वर छोड़ता नहीं। और इसमें 30 पुरखा आते हैं, नाना नानी से लेकर इधर दादा दादी से लेकर। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे दादा दादी ने कुछ गलती करी होगी जिसके कारण मेरे ऊपर श्राप आ रहे हैं। वो तो है, आपके दादा दादी ने संसार की मूर्तियों को दंडवत किया, उनकी उपासना करी, और जिनके कारण उनके ऊपर परमेश्वर की पनिशमेंट्स आई, जो जनरेशन कर्ज श्राप चल रहा है। इधर से जो उनकी पत्नी है, उनके परिवार के लोग, उनके माता पिता, उनके माता पिता के माता पिता, वो यही काम करते रहे। उन्होंने कोई गुनाह अपराध किए, गलत काम करते रहे, जिनके कारण जनरेशंस में श्राप आ गया, जनरेशंस में श्राप आ गया। और जिसका भुगतान कौन कर रहा है? बच्चे, उनके बच्चे और उनके भी बच्चे। अगली 3-4 पीढ़ियों तक पनिशमेंट आती है। जब तक उस जनरेशन में श्राप नहीं टूटेगा, कोई उस जनरेशन में श्राप को जब तक उसका नहीं टूटेगा, तब तक वो श्राप आशीष में कन्वर्ट नहीं होगी और आगे फैमिलीज में नहीं मिलेगी। कितने ऐसे परिवारों में श्राप है जिनको मैं भी जानता हूं, जिनके दादा थे वो शराब पीते पीते मर गए, शराब के नशे के आदी थे, पीते पीते मर गए। उनके पिता भी शराब पीते पीते मर गए, उनके चाचा भी शराब पीते पीते मर गए। और आज उन बच्चों की कंडीशंस भी ऐसी है, शराब पीते पीते मर रहे हैं। कितने ऐसे हैं जिनके परिवारों में कितने लोग सुसाइड करते मर गए। दादा ने सुसाइड किया, वो मर गए। मेरे पिताजी ने सुसाइड किया, वो मर गए। अब मेरा मन करता मैं भी सुसाइड करके मर जाऊं। जनरेशंस का श्राप है। मेरे दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ मर गए। मेरे पिताजी भी अनपढ़ रह गए और मैं भी पढ़ नहीं पाया, मैं भी अनपढ़ रह गया। जनरेशंस का श्राप है। मेरे दादा परदादा कभी भी आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं हो पाई, मेरे पिताजी की ठीक नहीं हो पाई, मेरी भी ठीक नहीं हो पाई। जनरेशन श्राप है। ये जनरेशन जब कर्ष आपके ऊपर होते हैं, आप ब्लेस्ड नहीं हो पाते हो। दादा दादी भी इंक्लूड होते हैं, नाना नानी भी इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखना, केवल दादा दादी पकड़ के मत बैठना। नाना नानी भी होने के कारण, उनके गलत कामों के कारण भी कर्ष आते हैं, श्राप आते हैं, जो परिवार में चलते हैं, परिवार में चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे दादा के पिताजी को, उनको शुगर थी, मेरे दादा को भी शुगर हो गई, मेरे पिताजी को भी शुगर हो गई, अब लो मुझे भी शुगर हो गई। क्या करें? ये जनरेशंस के ऊपर श्राप चल रहा है, कर्ज चल रहा है। बीपी की समस्या रहती थी मेरे दादा परदादा को, मेरे पिताजी को भी रहती है, मुझे भी रहती है और मेरे बेटे को भी रहती है। जनरेशंस के ऊपर श्राप चल रहे हैं।
ये जनरेशन के ऊपर जब श्राप होते हैं, जब तक ये नहीं टूटेंगे, जब तक एक जनरेशन के अंदर कोई श्राप को नहीं तोड़ेगा, उसके नहीं टूटेंगे, तब तक वो ब्लेसिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, आशीष में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये जनरेशन के श्राप जब प्रभु पर आते हैं, विश्वास करते हैं, प्रभु के पास आके और उसके नाम को ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन जीते हैं, अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो हमारे श्राप टूटते चले जाते हैं। ऐसे नहीं टूटते हैं। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस मसीह हैं, पवित्र आत्मा पाए हुए भी श्रापित हैं, श्राप उनके ऊपर है, ब्लेस नहीं हो पा रहे, ब्लेस नहीं हो पा रहे, आशीषित नहीं हो पा रहे। कितनी महिला इस योग्य है, कितनी जवान लड़कियां शादी होने के योग्य है, विवाह नहीं लग रहा कहीं, जहां रिश्ता लगाओ तो रिश्ता टूट जाता है, जहां लगाओ तो रिश्ता टूट जाता है। 5 सालों से रिश्ता करवा रहे हैं, रिश्ता ही टूट रहा है जी, रिश्ता ही टूट रहा है। कितनी जनरेशन के अंदर लड़का पैदा ही नहीं हुआ, लड़का पैदा ही नहीं हुआ। पैदा अगर होता है तो लड़का मर जाता है पैदा होते ही। लड़की लड़की लड़की, दादाओं के यहाँ, परदादाओं के यहाँ, अब हमारे यहाँ भी लड़के लड़के पैदा हो रही हैं। कितनों के यहाँ लड़के पैदा नहीं होते, लड़कियां पैदा हो रही हैं। कितनों के यहाँ लड़कियां पैदा नहीं होती। जनरेशन के ऊपर श्राप है, जनरेशन पर श्राप है, जिसके कारण वो ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, आशीषित नहीं हो पा रहे। ये कारण है। परमेश्वर ने क्यों बोला था कि जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा, क्योंकि इजरायली डरते थे मिस्र के उन रोगों के बारे में। और मिस्र की हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो 4 प्रकार के रोग बताए गए जो मेजर रोग थे, जिनसे इजरायली डरते थे। पहला जो रोग था वो कैंसर का था। कैंसर से इजरायली बहुत डरा करते थे, वो नहीं चाहते थे कि हमें कैंसर हो जाए, वो नहीं चाहते थे, डरते थे। दूसरा शुगर, शुगर सबसे खतरनाक रोग था जो मिस्र में चल रहा था, और इजरायली जो थे वो डरा करते थे हमें ना हो जाए। तीसरा बीपी की समस्या, कि बीपी हाई हो जाता था, बीपी की समस्या, वो हमें ना हो जाए। और चौथी चीज है एड्स की, और कई अन्य प्रकार की और चीजें थी जो उनमें चल रही थी, वो हमें ना हो जाए। मिस्र में क्योंकि लोग शरीर पर टैटू वगैरह खूब गुदवाते थे, जिसके कारण उनको एड्स भी हो जाया करता था, और वो नहीं चाहते हमें भयानक रोग हो। ये जनरेशन के श्राप चल रहे हैं जो औलादों पे भी इफेक्ट डालते हैं। आज बहुत से मसीह कहते हैं मेरा जीवन कैसा भी हो, मेरे बच्चे तो आशीषित हो जाएंगे। नहीं होंगे। आपको ठीक करना पड़ेगा अपने जीवन को। आपका जीवन ठीक होगा तो आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, वरना नहीं। आज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो प्रभु में बड़े आत्मिक रीति से चल रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता के कारण, उनके माता पिता के पाप के कारण उनके ऊपर श्राप है, कर्ष है, जो आशीषित नहीं हो पा रहे, ब्लेस्ड ही नहीं हो पा रहे। क्या करे बेचारे, उनकी गलती नहीं है। लेकिन यह श्राप जो है ये टूटता है। पहले अपने श्राप को तोड़ने के लिए प्रार्थना करो और प्रार्थना करवाओ। जब तक आपके श्राप को, कर्ष को तोड़ने की प्रार्थना नहीं होगी, वो नहीं टूटेंगे। बहुत सारे पास्टर्स जब विश्वासी चर्च में आते हैं, उनके लिए सीधा चंगाई के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, उनके श्राप के लिए प्रार्थना ही नहीं करते। जब तक पहला श्राप टूटेगा फिर चंगाई रिलीज होगी। जब तक श्राप नहीं टूटेगा चंगाई भी नहीं मिलेगी, जितनी मर्जी प्रार्थना करवाओ। हमारे चर्च की एक सिस्टर है जिनको 10-12 सालों से पाइल्स की प्रॉब्लम्स थी, लंबे समय तक पाइल्स की प्रॉब्लम रही। जब मैं इस प्रचार को तैयार कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे एहसास कराया कि वो 9 साल से चर्च में आ रही है, उनके लिए प्रार्थना करी जा रही है, लेकिन पाइल्स से उनको चंगाई नहीं मिली। तो मुझे पवित्र आत्मा ने एहसास कराया, याद कर तूने उनके श्राप के लिए प्रार्थना करी, सारे श्रापों से प्रभु छुटकारा दे, उसके बाद तूने चंगाई के लिए प्रार्थना करी, तो उसकी पाइल्स की प्रॉब्लम जो 10-12 साल पुरानी थी वो परमानेंटली खत्म हो गई। वो तभी खत्म होगी जब श्राप टूटेंगे। श्राप टूटेंगे तो चंगाई रिलीज होगी, श्राप नहीं टूटेंगे चंगाई रिलीज ही नहीं होगी, कभी भी रिलीज नहीं होगी।